क्या हुआ? ये तो किसी बुरे सपने जैसा लग रहा है। इमेजिन, बस इमेजिन करो, यू वेक अप वन डे एंड बैम, नो इंटरनेट, एकदम से सब कुछ बंद, फोन का डेटा खत्म, वाईफाई गया तेल लेने, जैसे किसी ने सब कुछ छीन लिया हो। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया ही रुक गई है। सड़कों पर सन्नाटा, कोई हलचल नहीं, नो यूट्यूब, नो इंस्टाग्राम, नो मीम्स, जैसे सब कुछ गायब हो गया हो। भाई, ये तो सच में कयामत आ गई। सब लोग परेशान, सबके चेहरे पर चिंता। पहले तो लगा फोन खराब है, सोचा शायद कोई टेक्निकल इशू है, रीस्टार्ट मारा, एयरप्लेन मोड ऑन ऑफ किया, बट नथिंग, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। फिर पड़ोस वाले शर्मा जी, इनका भी इंटरनेट डाउन, सब जगह वही हाल। तब जाके एहसास हुआ, भाई बात तो सीरियस है, दुनिया बदल चुकी थी। ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं था। लोग घरों से बाहर निकल आए थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे जैसे कोई पुरानी हिंदी फिल्म का सीन हो। सब एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे। कोई हेडफोन लगा के नहीं चल रहा था, सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे पुराने दिन वापस आ गए हों। अजीब ही लग रहा था ये सब, जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। पहले तो व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेजेस का झंझट खत्म हुआ। अब लोग सच में फोन करके कैसे हो पूछते थे, और बात भी क्या करते, बस बात। कोई फॉरवर्ड मैसेज नहीं, कोई फेक न्यूज नहीं। चाय की टपरी पे तो जाना ही एक एडवेंचर बन गया। पहले तो सब फोन में घुसे रहते थे, अब चर्चा होती थी पॉलिटिक्स पे, क्रिकेट पे, पड़ोसी के यहां होने वाली शादी पे। मतलब सच में बातचीत होती थी, वो भी बिना इमोजीज के। और हां, रिलेटिव्स के फोन कॉल्स भी बरह गए। अब कोई बर्थडे विश करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज नहीं करता था, फोन करना पड़ता था, और वो भी लंबा वाला। और वो लंबी बातें, हंसी मजाक, किस्से, कहानियां, सब कुछ फोन पे ही होता था। चाय की चुस्की लेते हुए दोस्तों के साथ बैठकर बातें करना, ये सब कुछ और ही मजा देता था। पुराने दिनों की यादें ताजा होती थीं, और दोस्ती का असली मतलब समझ में आता था। अब तो बस यही लगता है कि असली मजा तो फेस टू फेस बातों में ही है, ना कि व्हाट्सएप के मैसेजेस में। इंटरनेट गया तो ऑफिस का काम भी गया, सब कुछ ठप हो गया था। ईमेल्स बंद, मीटिंग्स कैंसिल, डेडलाइंस गए भाड़ में, कोई भी काम नहीं हो रहा था। बॉस खुश, क्योंकि उन्हें काम नहीं करवाना पड़ रहा था, वो तो बस आराम कर रहे थे। और हम एम्प्लॉइज तो खुश थे ही, छुट्टी का माहौल बन गया था, सब मस्ती कर रहे थे। बट यार, एक प्रॉब्लम भी थी। घर पे बैठ के क्या करें, घर पे बैठ के बोर होने लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले तो नेटफ्लिक्स एंड चिल करता था, अब तो वो भी नहीं, सब कुछ बंद था। घर वाले पकड़ के काम करवा रहे थे, कोई ना कोई काम देते रहते थे। घर की सफाई, कपड़े धो, बर्तन मांजा, बार सम्स, ये सब करना पड़ रहा था। हर दिन नया काम। और हां, ऑनलाइन शॉपिंग भी बंद, कुछ भी नहीं खरीद सकते थे। अब कपड़े खरीदने के लिए दुकान पे जाना पड़ता था। कितना झंझट था, मतलब सच में ट्रायल रूम में जाके कपड़े ट्राई करने पड़ते थे। कितना मुश्किल था यार, सब कुछ कितना बदल गया था। दिल था भाड़ में, टिंडर पे स्वाइप राइट करने का जमाना गया। अब तो लड़की देखनी है तो बाहर जाना पड़ेगा, पार्क में, मार्केट में, या फिर किसी दोस्त के थ्रू सेटिंग करवानी पड़ेगी। और हां, लव लेटर लिखने का जमाना वापस आ गया। व्हाट्सएप पे आई लव यू भेजने में जो मजा है, वो लेटर लिखने में कहां। वो इंतजार, वो एक्साइटमेंट जब पोस्टमैन लेटर लेकर आता था, प्राइसलेस। भाई सच कहूं तो इंटरनेट के बिना जिंदगी मुश्किल थी। इतना बोर कभी नहीं हुआ था लाइफ में। बट हां, एक बात तो है, इंटरनेट के बिना हम लोग एक दूसरे के करीब आए, बातचीत बाधी, रिश्ते मजबूत हुए। इंटरनेट एक जैसा है, वो दोस्त है जो ह्यूमन दुनिया से जोड़ता है। बट कभी कभार इस दोस्त से थोड़ा ब्रेक लेकर अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना भी जरूरी है। क्योंकि यार, जिंदगी इंटरनेट पे नहीं, पल में जी जाने के लिए है।